हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एडुकेशन। दिस इज़ सुजाता। हम वोकेब सीख रहे हैं फ्रेंड्स। वोकेब में हम मेल रूट वर्ड कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा वर्ड है मेलिस। मेलिस वर्ड इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा वर्ड पर। मेलिस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और मेलिस से ही हमने लास्ट क्लास में मेलिसियस पढ़ा था, जो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव था। इसी से बना है मेलिसियस, जिसका मीनिंग होता है टू हार्म अदर्स, दूसरों को नुकसान पहुंचाना। आ विश टू हार्म अदर्स, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचना। इट मीन्स रंजिश निकालना। देयर वॉज नॉट एनी मैलिस इन हिज कमेंट्स, वहाँ उसके कमेंट में कोई रंजिश नहीं थी, कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है मलेरिया। मलेरिया भी मेल रूट से ही आया है फ्रेंड्स। मलेरिया क्या होती है? एक प्रकार की डिजीज़ होती है और बहुत ही खतरनाक डिजीज़ होती है, इविल डिजीज़ होती है। मेल क्या है? बैड रूट है और एक बैड डिजीज़ होती है, इविल डिजीज़ होती है। ओके फ्रेंड, जो कैरिड बाय मॉस्किटोज, मच्छर से होती है। ओके फ्रेंड, मच्छर से फैलता है ये रोग मलेरिया। और मलेरिया की स्पेलिंग एरर में तो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड, वर्ड को मार्क कर लीजिएगा। मलेरिया स्पेलिंग एरर में कई बार पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है। ओके फ्रेंड, तो ये इसका फर्स्ट मीनिंग हुआ। अब सेकंड मीनिंग देख लेते हैं कि मेल क्या है? हमारी बैड रूट है और एरिया से आप लगा सकते हो, जो हमारा एरिया होता है, एरिया से आप एयर से हिंट लगा सकते हो कि क्या होती है? बैड एयर होती है, एक गंदी हवा होती है। ये इसका सेकंड मीनिंग हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेल एब्जॉर्प्शन। मेल एब्जॉर्प्शन फ्रेंड्स एक मेल बैड रूट है और एब्जॉर्प्शन हम कह सकते हैं कि बैड इम्परफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कि खाने का गलत प्रभाव पड़ना। खाने के गलत प्रभाव से क्या हो जाता है? पेट खराब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो ये इसका मीनिंग हुआ इम्परफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खाने का गलत अवशोषण होना, खाने का गलत प्रभाव पड़ना। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है मेलिस। मेलिस इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा वर्ड को। मेलिस, मेलिस किसी बैड सिचुएशन के बारे में चाहकर भी कुछ न कर पाना, ये इसका मीनिंग होता है मेलिस का। किसी बैड सिचुएशन के बारे में चाहकर भी कुछ न कर पाना, कि सिचुएशन बहुत ही एकदम क्रिटिकल है और वो हमारे सामने है और हम देख कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वर्ड उसके लिए आता है। फर्स्ट मीनिंग देख लेते हैं इसका। अ जनरल स्टेट ऑफ फीलिंग बैडली सिकनेस, एक बैड फीलिंग क्या सी होती है? बैडली होती है, एक बुरी भावना की जो अवस्था होती है, एक सिकनेस की अवस्था होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अस्वस्थता, कि हमारे अंदर क्या है? एक सिकनेस है, बैड फीलिंग है। ओके फ्रेंड, तो ये इसका फर्स्ट मीनिंग हुआ। सेकंड मीनिंग देखते हैं। आ जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग इल, बीमार होने की अवस्था, या हैविंग नो एनर्जी, एनर्जी नहीं होना। ओके फ्रेंड, और एन अनकंफर्टेबल फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग स्पेशली विद सोसाइटी एंड दैट यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, कि या तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो दैट समथिंग इज रॉन्ग, जो क्या है? गलत है, स्पेशली विद सोसाइटी, स्पेशली सोसाइटी के साथ, एंड दैट यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, जो तुम इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते। ये इसका सेकंड मीनिंग होता है फ्रेंड। क्या? जब हमारे सामने कोई सिचुएशन है, हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते, कि हम क्या उसके लिए बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है कि हमारे सामने कोई बैड सिचुएशन है और हम चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी अवस्था उस टाइम कैसी हो जाती है? एक हैविंग नो एनर्जी, और हम कैसे बीमार से हम लगने लगते हैं कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हमारी फीलिंग कैसी हो जाती हैं? बैडली हो जाती हैं, हम सिकनेस लगने लगते हैं, अस्वस्थ लगने लगते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हुआ होगा और वर्ड इम्पोर्टेंट है, मार्क जरूर करिएगा वर्ड को, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे क्लेम इट इज़ अ सिम्टम ऑफ अ डीपर एंड मोर जनरल मैलिस इन सोसाइटी। दे क्लेम इट इज़ अ सिम्टम ऑफ अ डीपर एंड मोर जनरल मैलिस इन सोसाइटी, कि दे क्लेम वे दावा, उन्होंने दावा किया, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ अ डीपर एंड मोर जनरल मैलेज इन सोसाइटी, की समाज में गहरे और अधिक सामान्य अस्वस्थता के लक्षण हैं। उन्होंने दावा किया है कि ये जो सिम्टम हैं, ये समाज में गहरे और अधिक सामान्य अस्वस्थता के लक्षण हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी वर डिस्कसिंग द रूट्स ऑफ द करंट इकोनॉमिक मैलेज। वी वर डिस्कसिंग, हम चर्चा कर रहे थे, द रूट्स ऑफ द करंट इकोनॉमिक मैलेज, मैलिस वर्तमान में आर्थिक
अस्वस्थता की जड़ों पर हम चर्चा कर रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो वर्ड क्लियर हुआ होगा और आई होप एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो कुछ वर्ड और हैं मेल रूट से, उनको हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेलेफाइड। मेलेफाइड क्या है कि डूइंग समथिंग इन बैड फेथ इन एन अटेम्प्ट टू डिसीव समवन। किसी को धोखा देने के लिए किसी के साथ एक बुरे विश्वास के साथ कुछ करना, किसी को धोखा देकर किसी के साथ बुरे विश्वास के साथ कुछ करना, उसके लिए मेलेफाइड वर्ड आता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि किसी को धोखे से किसी के विश्वास के साथ कुछ बुरा करना। ओके फ्रेंड, और नेक्स्ट वर्ड है मेल एडजस्टेड। मेल एडजस्टेड आ बैड एबिलिटी टू एडजस्ट टू अ सोशल एनवायरनमेंट। आ बैड एबिलिटी टू एडजस्ट टू अ सोशल एनवायरनमेंट कि सामाजिक परिवेश में समायोजित होने की एक बुरी एबिलिटी, एक बुरी क्षमता, सामाजिक परिवेश में एडजस्ट होने की, समायोजित होने की एक बुरी क्षमता। ओके फ्रेंड, ये मेल एडजस्टेड का मीनिंग हुआ। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेलाप्रोपिज्म। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेलाप्रोपिज्म और इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा वर्ड पर। मेलाप्रोपिज्म का मीनिंग होता है आ बैड यूज मिस यूज ऑफ वर्ड्स ड्यू टू इग्नोरेंस। आ बैड यूज मिस यूज ऑफ वर्ड्स ड्यू टू इग्नोरेंस। अज्ञानता के कारण शब्दों का एक बुरा यूज मिसयूज करना, एक गलत प्रयोग दुरुपयोग करना। अज्ञानता के कारण जब हम शब्दों का एक गलत तरीके से उनका प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं, उसके लिए आता है मेलाप्रोपिज्म। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मार्क करिएगा वर्ड को फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेल कंटेंट। मेल कंटेंट आता है, इसका मीनिंग होता है मेल कंटेंट का वन हु इज़ डिससेटिस्फाइड एंड वांट्स टू चेंज अ बैड फॉर हिम सिचुएशन। वन हु इज़ डिससेटिस्फाइड एंड वांट्स टू चेंज अ बैड फॉर हिम सिचुएशन। जो कोई जो असंतोषजनक है, डिससेटिस्फाइड है, एंड वांट्स टू चेंज अ बैड फॉर हिम सिचुएशन, और अपने लिए बैड सिचुएशन को चेंज करना चाहता है। कि जो असंतोषजनक है, डिससेटिस्फाइड है और अपने लिए बैड सिचुएशन, कोई बुरी स्थिति को, बुरी अवस्था को अपने लिए चेंज करना चाहता है, उसके लिए आता है मेल कंटेंट। फ्रेंड्स, सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको कराए हैं मेल रूट से, और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में और नोट्सों को कंप्लीट तैयार करती रहिए, उनको रिवाइज करती रहिए। ओके फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।